Hey everyone, once again welcome back to the channel and हम एज इट इज़ डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन चैप्टर की बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी बुक का है क्लास 8 चैप्टर नंबर 13 इन एक्सरसाइज 13.1 हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और आज यह है आपका पार्ट 3। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, जहाँ पे हमने 1, 2, 3 एंड 4 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ओके अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट फर्स्ट दोज वीडियो फर्स्ट। आई विल प्रोवाइड द लिंक ऑफ दोज 2 वीडियोस इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड एज वेल एज अलॉन्ग विद दैट आपको डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का पूरा एक्सप्लेनेशन चैप्टर का जो वीडियो है वो भी मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन ट्विटर, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है मैं आपको पहले क्वेश्चन नंबर 5 समझा देती हूँ। फोटोग्राफ ऑफ अ bacteria enlarge 50,000 times attain a length of 5 centimeter as shown in the diagram. ओके डायग्राम जो है वो आपको दिया हुआ है यहाँ पे बुक में, आप देख लीजिए। व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया इफ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज 20,000 टाइम्स ओनली, व्हाट वुड बी इट्स एनलार्ज लेंथ। ओके सो एक फ़ोटोग्राफ दी हुई है बैक्टीरिया की, आपकी बुक में दी हुई है, आप उसे वहाँ पे देख सकते हैं। बिकॉज आई नो कि बुक्स आपके पास होगी ही, आपके पास फिजिकल नहीं भी होगी तो आप ऑनलाइन बुक देख सकते हैं। ठीक है, सो आपका बैक्टीरिया की जो इमेज है ना वो एनलार्ज करके 50,000 टाइम्स जो है उसको एनलार्ज कर दिया, तो उसकी लेंथ जो है ना वो 5 सेंटीमीटर बन गई है। ठीक है, व्हाट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया। अगर हम फोटो को 20,000 टाइम्स एनलार्ज करेंगे तो क्या लेंथ होगी। बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। 50,000 किया तो 5 सेंटीमीटर लेंथ हो गई। 20,000 टाइम्स अगर हम एनलार्ज कर देंगे तो कितनी लेंथ होगी, बस आपको यही बताना है। तो डेफिनेटली दिस इज़ अगेन अ क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। भाई ज़्यादा टाइम्स हम एनलार्ज करेंगे तो ज़्यादा बड़ी इमेज बन जाएगी, कम टाइम्स एनलार्ज करेंगे तो कम वीडियो बनेगी। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जा रहा है, सो डेफिनेटली इट इज़ अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्वेश्चन, तो हम इसे डायरेक्ट वे में ही सॉल्व करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू सॉल्यूशन पार्ट। लेट एनलार्ज लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया बी एक्स। एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया जो है वो हमारी जो हमें नहीं पता एनलार्ज लेंथ, वो तो हमने एक्स ले लिया। ठीक है, एक्चुअल लेंथ क्या थी हमारी, जब 5/5000, ठीक है, यानी कि 5 सेंटीमीटर हो रही है, जब हमने 50,000 टाइम्स जो है वो बढ़ाया। तो इसको मैं अगर डिवाइड करूँगी तो ये 1/10,000 आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मैं ये लिख सकती हूँ 10⁻⁻⁴, क्योंकि ये डिवाइड में है और 4 0 है, तो इसलिए 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर हमने यहाँ पे लिखा है। ओके सो अब हमने जो है यहाँ पे वो एक टेबल बना दिया है और हमने यहाँ पे वैल्यूज़ लिख दी है। लेंथ जो थी, जब हमने 5 सेंटीमीटर लेंथ थी हमारी, तो हमारी एनलार्ज लेंथ कितनी आई जब हमने करी थी 50,000 टाइम्स। और 20,000 टाइम्स में हमें नहीं पता, वो हमें कैलकुलेट करनी, तो उसको हमने यहाँ पे एक्स ले लिया। हेयर लेंथ एंड एनलार्ज लेंथ ऑफ बैक्टीरिया आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपको पता है, हम इसे A1 इसे B ले लेते हैं, तो A1 B1 एंड A2 B2। सो A1/B1 इज इक्वल टू A2/B2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। सो 5/50,000 इज इक्वल टू X/20,000। ठीक है, सो x की वैल्यू निकालनी है तो डेफिनेटली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5 इंटू 20,000 और x इंटू 50,000। एक्स की वैल्यू आएगी हमारी यहाँ पे 5 इंटू 20,000 डिवाइड बाई 50,000। सो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे हमारे, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा हमारा 2। सो 2 सेंटीमीटर जो है हमारी वो लेंथ आएगी, यानी कि जब 50,000 टाइम्स हमने एनलार्ज किया बैक्टीरिया की इमेज को तो 5 सेंटीमीटर लेंथ हुई, और जब हमने 20,000 टाइम्स एनलार्ज किया तो हमारी 2 सेंटीमीटर लेंथ हुई। ठीक है, सो आप ये वैसे भी देख सकते हैं। देखिए 50 टाइम्स में 5 आई, 20,000 टाइम्स में 2 आई, 10,000 टाइम्स करूँगी तो कितनी आएगी, 1 सेंटीमीटर आएगी। 70,000 टाइम्स में एनलार्ज करूँगी तो 7 आएगी। तो देखिए ये हुआ ना कि 2 चीज़ों से मुझे आगे की वैल्यूज़ भी पता चल गई। सो दैट इज़ द ब्यूटी, दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन और द प्रोपोर्शन क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब आपको सारा निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप 2-4 में वेरिएशन देख लेंगे, प्रोपोर्शन देख लेंगे कि यार इस प्रोपोर्शन में आंसर आ रहा है, तो आपको बाकी चीज़ें कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिकली आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, सो हेंस द एनलार्ज लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इज 2 सेंटीमीटर. So I hope the question is very much clear to all, or still if you have any if you are facing any problem, any doubt, then please let me know on my comment section। और आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे। कुछ और क्वेश्चन डाउट है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ओके क्वेश्चन नंबर 6 हम और डिस्कस कर लेते हैं आज के इस पार्ट में। इन अ मॉडल ऑफ अ शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई while the mast of the actual ship is 12 centimeter high। If the length of the ship is
28 मीटर। हाउ लॉन्ग इज़ दी मॉडल शिप? ओके, एक मॉडल शिप है, ठीक है, मॉडल यानी कि शिप है, उसका मॉडल बनाया हुआ है, उसका मास्ट जो होता है ना ऊपर जो आपका ऊपर निकला हुआ रहता है ना पोर्शन, जो उसका मास्ट ढका हुआ रहता है, वो 9 सेंटीमीटर ऊंचाई पर है, ठीक है। शिप होता है ना, शिप इस तरीके से ऊंचा सा बनाया रहता है, शिप बोट से होती है, फिर उसके ऊपर बनाया रहता है, दैट इज़ कॉल्ड योर मास्ट, ठीक है। सो वो 9 सेंटीमीटर हाई हमने बनाया एक मॉडल में, ठीक है। जबकि जो एक्चुअल शिप जो था ना, उसका मास्ट 9 मीटर हाई था, सॉरी 12 मीटर हाई था। सो अगर लेंथ जो है शिप की वो 28 मीटर है, तो मॉडल शिप की लेंथ कितनी है? सिंपल, बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया कि एक मॉडल शिप है, उसका मास्ट 9 सेंटीमीटर हाई है, ओरिजिनल शिप का हाई 12 मीटर हाई है, ठीक है, 12 मीटर हाई है मास्ट जो है ओरिजिनल शिप का। सो अगर ओरिजिनल शिप जो है वो 28 मीटर का है, तो जो मॉडल वाला शिप था वो कितना है? तो बेसिकली आपको 3 चीज़ें दे दी, चौथी चीज़ निकालनी है, जो नहीं दिया वो उसे एक्स एज्यूम कर लीजिए, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में करिए, बस दैट्स इट, ठीक है। सो लेट द लेंथ ऑफ द मॉडल शिप बी एक्स, क्योंकि हमें वो निकालनी है, हमने टेबल बनाया इस तरीके से, ठीक है। जो जो चीज़ें हमें दी हुई है वो लिख दिया हमने, हमें लेंथ 2 बार दी हुई है 12 और 28, तो हमने 12 और 28 लिख दी मास्ट की जो एक्चुअल लेंथ थी। उसके अलावा मॉडल की शिप की जो लेंथ थी वो हमें सिर्फ जो है वो यहाँ पे सेंटीमीटर में लेंथ ऑफ द मॉडल शिप जो है वो जो मास्ट जो है वो हमें वो 9 सेंटीमीटर हाई दिया हुआ है, ठीक है, मास्ट जो है। और उसके बाद लेंथ जो है वो हमें दी हुई है 12 एंड 40, सॉरी, मास्ट जो है द मॉडल ऑफ द शिप, द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई वाइल द मास्ट ऑफ एक्चुअल शिप इज 12, तो मास्ट जो है वो हमें 9 और 12 दिया हुआ है, ठीक है। और हाइट जो है वो सिर्फ हमें 28 दी हुई है, लेंथ ऑफ दिस शिप, ओके, हाँ यस, लेंथ जो है शिप की वो 28 दी हुई है, और मॉडल शिप की जो है वो हमें लेंथ निकालनी है, ठीक है। सो हम इस तरीके से यहाँ पे टेबल बना सकते हैं, आप टेबल पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। सो हेयर द लेंथ ऑफ द मास्ट एंड एक्चुअल लेंथ ऑफ द शिप आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो 12/9 इज इक्वल टू 28/x, ठीक है, x इंटू 12 करेंगे हम यहाँ पे, डेफिनेटली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, और 28 इंटू 9 हो गया, x की वैल्यू आएगी 28 इंटू 9/12, सो x इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे आया, ठीक है। सो हेंस द लेंथ ऑफ द मॉडल शिप इज 21 सेंटीमीटर, यानी कि मॉडल शिप का मास्ट अगर 9 सेंटीमीटर हाई था तो उसकी लेंथ जो होगी वो 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। और एक्चुअल शिप का मास्ट 12 मीटर हाई है, जबकि उसकी लेंथ जो थी वो 28 मीटर है। बेसिकली यहाँ पे क्या है ना, दोनों की दोनों जगह जो है ना वो लेंथ ही दी हुई है, ठीक है, एक जगह शिप की लेंथ दी हुई है, एक जगह मास्ट की लेंथ दी हुई है। सो लेंथ की जो लेंथ ऑफ जो मॉडल शिप है ना, मॉडल शिप में आपको क्या दिया हुआ है? मॉडल शिप में आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसकी मास्ट की हाइट दी हुई है, उसकी लेंथ नहीं दी हुई, तो हमने यहाँ पे x ले लिया, ठीक है। और आपको जो है वो अगर मैं ओरिजिनल शिप की बात करूँ तो वहाँ पे मास्ट जो है वो उसका मास्ट की लेंथ जो है वो आपको दे रखी है 12, और उसकी अपनी लेंथ जो है वो 28 दे रखी है, तो जो चीज़ें नहीं दी हुई है वो आप उसको x कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। सो इस तरीके से x निकालना है, बेसिकली आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन में करना है, जो आपको वैल्यूज दी आपको वही आज एट इज लेगी, ठीक है। और फॉर्मूला मैं आपको बताई चुकी A1/B1 इज इक्वल टू A2/B2, इसके बाद बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आपको सॉल्यूशन सॉल्व करना है, राइट। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल। कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है स्टिल, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। एंड येस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो बिना सब्सक्राइब करे चैनल को मत जाइए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ओके। एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।